हेलो बच्चों, मैं रोहित, आर्ट्स क्लासेस से रोहित सर। आज जो आप लोग का 15 तारीख है और फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन जो है आपका सेट नंबर जे का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करेंगे। और आपका देखिए, कोई भी सेट हो आपका क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा, वहाँ से मिलाइएगा। सेट जो है अलग अलग रहता है लेकिन क्वेश्चन सेम रहता है। तो चलिए आज जो है सेट आपका जे का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आपका कोई भी सेट होगा, आंसर सबका मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है कि रोन जो है नदी कहाँ है। तो रोन नदी जो है दक्षिणी फ्रांस में है। रोन नदी कहाँ है तो आपका दक्षिणी फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन में आइए। चलिए, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब मिला था। तो 1990 में। अगला क्वेश्चन में आइए। झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो झोले में आपकी 3 मछलियाँ थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भैया मछली अभी कट जाएगी, किसने कहा था। तो संतू ने। चलिए, किसी बच्चा का है जो सही मारा है। अगला क्वेश्चन देखिए, गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था। तो यार जुलाहे के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए, अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम था शमसुद्दीन नाम था। बिस्मिल्लाह खां जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो शहनाई बजाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है। तो काशी में मरण जो है मंगल माना गया है। अगला क्वेश्चन, गांधी को किसने महात्मा कहा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति। यह कथन किनका है। तो आपका महात्मा गांधी का है। अगला क्वेश्चन, इच्छा शब्द का पर्यायवाची होगा आपका कामना। इच्छा शब्द का पर्यायवाची होगा कामना। गृहस्थ का विलोम आपका सन्यासी। अगला क्वेश्चन, जो नहीं हो सकता है उसके लिए एक शब्द असंभव। जो नहीं हो सकता है वो असंभव। अगला, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ होता है घबराना। अगला क्वेश्चन कहता है इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा। तो महेंद्र। इंद्र का पर्यायवाची महेंद्र। नमक का विशेषण होगा नमकीन होगा बुआ। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि काला अक्षर भैंस बराबर। लोकत्ती का सही अर्थ आपका हो जाएगा निरक्षर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम खाता होगा संदिग्ध वर्तमान है। खाता होगा कि नहीं खाता होगा कोई गारंटी नहीं है। अगला, गिरोह शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो समूहवाचक। अगला क्वेश्चन कहता है कि गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। वैया। इसमें गा जो है मूल शब्द है, ठीक है, इसलिए वैया प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिंता किसकी रचना है। तो चिंता आपका अज्ञे जी की रचना है। दूर से ही कौन ललकारता है। तो दूर से ही आपका वृक्ष ललकारता है। अगला क्वेश्चन, उसका खा खरगोश की खालिश बेचैनी में। यह जो पंक्ति किस कविता की है। तो अक्षर ज्ञान की। अगला क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है। तो प्रभु को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीत, अंग्रेजी रुचि सकल वस्तु देश विपरीत। यह पंक्ति जो है किस कविता का है। तो स्वदेशी का। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तो संपृक्त ध्वनि कहलाता है। ऐसे देखिए, आपका संपृक्त ध्वनि भी हो सकता है, संयुक्त ध्वनि ऐसे देता है आपका गूगल पर सर्च करने के बाद बच्चा, लेकिन बुक में जो हम लोग को देता है संपृक्त ध्वनि। तो आप एक बार देख लीजिए, ऐसे हमारे अनुसार संपृक्त ध्वनि होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि भा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो ओष्ठ हो जाएगा। भा का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। उच्चारण में वायु प्राण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उच्चारण में जो है आपका वायु प्राण की दृष्टि से वायु प्रक्षेप की दृष्टि से कितने भेद होते हैं। तो आपका 2 भेद होते हैं। अगला कहता है जगदानंद का जो है संधि विच्छेद। तो जगत जोड़ आनंद जगदानंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो आपका द्रवीभूत जो है अशुद्ध शब्द है। द्रवीभूत में दीर्घिकार होगा, इसलिए जो है आपका गलत हो गया ये। इसका आंसर सी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर कहता है बुआ, संग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो सम उपसर्ग है। सन बच्चा मारा है जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन में आइए, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। तो साप्ताहिक होगा। दर्शन शब्द का प्रत्यय क्या होगा। दर्शनीय होगा। निये जो मारा है ये गलत है बुआ। अगला क्वेश्चन में आइए, शरणागत में कौन सा समास होगा। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा बुआ।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ध्यान में मग्न, इसमें जो है आपका कौन सा पदबंध है। तो पदबंध जो है 10th में उतना पढ़ना नहीं रहता है, इसलिए जो है एक बार इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये जो है हमें कन्फ्यूजन में हुआ इसलिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। ऐसे जो है 35 का हम कम्युनिटी में डाल देंगे, इसको सही से जानकारी लेकर। अगला क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से जो है आपका वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के दृष्टि से 2 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य का उदाहरण है। तो सरल वाक्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, माँ ने बच्चों को सुलाया, आपका कर्म कारक हो जाएगा, कर्म कारक। अगला क्वेश्चन, निम्न में वाक्यों में कौन मिश्र वाक्य है। तो मैं खाना खा चुका तब वह आया, तो आपका इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य 39 का। अगला क्वेश्चन, निधड़क में कौन सा समास। तो अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह आपका तो हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन में आइए, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो हिंदी भाषा को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। तो दिवाली, बहन, मित्रता, ये सब जो आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रवेश शब्द में कौन सा लिंग होगा। तो प्रवेश शब्द में जो आपका होगा, प्रवेश शब्द में कौन सा लिंग है। चलिए प्रवेश शब्द में कौन सा लिंग है। तो ऐसे देखिए, प्रवेश शब्द में जो है पुल्लिंग होना चाहिए, लेकिन बउआ कन्फर्म जो है नहीं है, इसलिए जो है ऐसे हमारे अनुसार पुल्लिंग होगा। बाकी जो है इसको जो है आपका कम्युनिटी में हम डाल देंगे कुछ देर में, इसको सही जानकारी लेकर। ऐसे हमारे अनुसार पुल्लिंग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, दाता शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप होगा दात्री। क्या होगा, दात्री। को ऐसे मारेंगे तो गलत होगा, दात्री ऐसे होगा। अगला क्वेश्चन में आइए, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है। तत्सम शब्द आम्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा बुआ। तो तत्सम शब्द जो है आम्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो भाग्यवान शब्द का होगा भाग्यवती। अगला क्वेश्चन, कारक के कितने भेद हैं। तो 8 भेद हैं। कर्ता कारक का जो है विभक्ति चिन्ह होता है ने, कर्ता ने होता है, ठीक है। वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, वाक्य में क्रिया का जो है फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन में आइए कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो आपका बड़ौदा नरेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, द अनटचेबल्स किनकी रचना है। तो भीमराव अंबेडकर की है। अगला क्वेश्चन, विष के दांत कहानी शीर्षक पाठ का जो है कहाँ से लिया गया है। तो विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ से। अगला क्वेश्चन जो है, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि 11 रुपये साड़ी के खूटे से निकालकर यह चरपाई पर रखे थे, वह नहीं मिल रहे। तो रिश्तेदार की पत्नी, बच्चा देखिए सही मारा है। अगला क्वेश्चन, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो निराला की साहित्य साधना पर। अगला क्वेश्चन कहता है, यथेष्ट शब्द का जो है अर्थ क्या होगा। तो पर्याप्त होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रंग कर्म पत्रिका नटरंग का संपादन किसने किया था। तो रश्मि वाजपेयी ने। बिरजू महाराज जो है कानपुर में कितने वर्ष रहे थे। तो 3.5 वर्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन, 3.5 वर्ष। एक बार इसको भी देख लीजिएगा, ऐसे 3.5 होना चाहिए, 2-2.5 साल भी हो सकता है। तो एक बार ये भी जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बाबू, इसलिए जो है कम्युनिटी में जो भी कन्फ्यूजन 3 क्वेश्चन कन्फ्यूजन बोला है, जो हम जो है कम्युनिटी में डाल देंगे बहुत जल्द। अगला क्वेश्चन, ऐसे जो है 3.5 साल ही होना चाहिए, ऐसे 2-2.5 साल जो भी होगा तो एक बार देख लीजिएगा, इसको कम्युनिटी में देख लीजिएगा, 5 मिनट में हम डालेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रचना अशोक वाजपेयी की है। तो आपका कविता का जनपद जो है आपका अशोक वाजपेयी की। मदुरै पांडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यह जो है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मदुरै पांडित लोगों की दूसरी राजधानी है। यह कहाँ लिखा हुआ है। तो आपका तमिल उपन्यास में जो है आपका लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, पपाती बेहोश क्यों थी। बुखार की तेज के कारण, बुखार तेजी होने के कारण। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, किसने कहा था। तो आपका कैलाश ने कहा था। अगला, नानकाना साहब अब कहाँ है। तो पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखिए कि सोहिला किनकी रचना है। तो गुरु नानक की है। सिखों के 5वें गुरु कौन थे। तो गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन, दंड कमंडल शिखा शुद्ध धोती तीरथ गवनुवती भ्रम नु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है। तो राम नाम बिनु बिरथे जग जन्म से। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। तो प्रथम पद में पहला कविता जो था उसमें। अगला, पिछानी शब्द का अर्थ
होता है पहचानी, पिछानी का अर्थ होता है पहचानी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कवि पठान वंश में उत्पन्न हुए थे? तो आपका रसखान। अगला क्वेश्चन, पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे, इसमें जो है आपका कौन सा कारक है? तो अपदान कारक, अपदान कारक अलग हो रहा है। सर्वनाम के कुल कितने भेद है? तो 6 भेद। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शेर भर दूध, आपका परिणाम बोधक, परिणाम बोधक जो है विशेषण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन जो है अशुद्ध है? चलिए अगला देखिए, कहता है निम्नलिखित वाक्यों में कौन जो है अशुद्ध वाक्य है? तो आपका हो जाएगा आप कहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। हिंदी में जो है आपका जब क्वेश्चन किया जाता है तो क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। अगला क्वेश्चन में आइए, निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तो तद्भव शब्द जो है आपका प्रिय, तद्भव शब्द जो है प्रिय। अगला, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद है? बनावट के विचार से जो है शब्द के कितने भेद है? तो बनावट के विचार से जो है शब्द के आपका जो है 3 भेद है। कितने भेद है? तो 3 भेद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं कहलाते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन में आइए, उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं? उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर जो है विशेष अर्थ प्रकट करता है? तो उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आइए, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो जफरीन अस्पताल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखा? तो अंग्रेज कवि टेनिसन ने। अगला क्वेश्चन, शिक्षक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मोम होता है। अगला क्वेश्चन, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी के संभार ली गई है कहाँ से? तो कन्नड़ कहानियाँ से, कन्नड़ कहानियाँ से। अगला क्वेश्चन, अबलूरू के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी? तो मंगम्मा थी। बारिश होते देख किसे लग रहा था कि इस बार जो है भी बाढ़ आएगी? तो लक्ष्मी को लग रहा था। अगला क्वेश्चन में आइए कि ढाते विश्वास कहानी के लेखक का क्या नाम था? तो ढाते विश्वास 7 कोड़ी होता। 3 गोरे निशांत डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो उन्होंने बताया कि इलाज संभव है, इलाज संभव है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मंगू किस समय से पागल थी? तो जन्म से। अगला क्वेश्चन, सुजाता के रचयिता जो है, सुजाता जो थी किस कहानी के रचयिता? तो नगर के। अगला क्वेश्चन, कि कवि रसखान ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा किनसे लिए थे? तो गोस्वामी विठलनाथ से। अगला क्वेश्चन, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजन पर कठिन हिंदू बारिये? तो रसखान की रचनाओं पर जो है मन मुग्ध होकर। कवि घनानंद का जो है जन्म हुआ था 1689 आपका 89 ईस्वी में, 1689 ईस्वी में हुआ था। अगला, घनानंद किसके सैनिक जो है द्वारा मारे गए? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। भारत सौभाग्य नाटक किनकी रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? तो आपका स्वदेशी से है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो आनंद कंदबिनी का। ग्राम्य किसकी रचना है? तो ग्राम्य जो है आपका सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ग्राम्य जो है, ग्राम्य ग्रंथि, युगांत युगवाणी, ये सब रचना जो है आपका सुमित्रानंदन पंत की है। सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम था गंगादत्त पंत। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था। तो आप लोग सभी बच्चे जो है इसको क्वेश्चन जो है नंबरिंग नहीं मिलाना है, आपको आंसर मिलाना है। और आपका 2 या 3 क्वेश्चन जो भी कन्फ्यूजन में था बाबू, हम उसका जो है आंसर कम्युनिटी में डाल देंगे, तो सभी लोग जो वहाँ से देख लीजिएगा। सभी को जो है थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी को शेयर कर दिए, सभी बच्चा मिला लीजिए और परेशान ना हो जी। जो भी क्वेश्चन का आंसर बताया गया बिल्कुल सटीक है। चलिए, थैंक यू।